Hello viewers, welcome to Astro Intelligence videos. Viewers, जैसे हमने पिछली वीडियो डाली जिसमें मैंने कुछ आपको टिप्स दिए रिगार्डिंग प्रोफेशन, जिसमें डॉक्टर धर्मेश मेहता और सुनीली जानी पवार मेरे साथी थे, जिसमें हमने आपको एक प्रेजेंटेशन भी दी थी कि आप अपने प्रोफेशन को कैसे देख सकते हैं। उसके बाद मेरे को लोगों के क्वेश्चंस का एक तरीके से फ्लड ही आ गया, क्योंकि उस वीडियो में मैंने एक टिप लोगों को थोड़ा सा बताया था कि आपको प्रोफेशन को कैसे देखना है, और वो टिप था कि आप सैटर्न से थर्ड हाउस से देखिए। आज की वीडियो मैं स्पेशली उसी एक ही टॉपिक पर कि आपको प्रोफेशन को कैसे देखना है, सैटर्न का उसमें कैसे रिलेशन है, और सैटर्न के थर्ड हाउस को आप कैसे इंटरप्रेट कर सकते हो कि उससे आप इस जन्म के अपने कर्मों की देखना, यानी कि जो प्रेजेंट लाइफ का आपका चार्ट है उसको आप कैसे इनकॉर्पोरेट करोगे। इन सभी चीजों को आज की वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। जैसा कि हमने दर्शकों आप सबसे प्रॉमिस किया था कि हम काफी चार्ट्स लेंगे। देखिए, अब अगर हम उस वीडियो में मैं इस वीडियो को मिक्सअप करता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। सो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं ये वीडियो सेपरेटली बना रहा हूं। वो वीडियो जिसमें हम काफी चार्ट्स लेंगे वो आपको अलग वीडियो उसमें मिलेगी, जिसमें हम आपको समझाएंगे कि आपको प्रोफेशन को कैसे देखना है। मगर आज की वीडियो पर्टिकुलरली सैटर्न का यूज आपको चार्ट में कैसे करना है। अब मैं यहां पर स्क्रीन शेयर करूंगा। आप स्क्रीन शेयर से मैं अपनी प्रेजेंटेशन को आगे लेकर जाऊंगा, जहां से आपको समझ में आएगा कि मेरा कॉन्सेप्ट एक्चुअल में क्या था। अब दर्शकों, आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हो कि सैटर्न क्या है। सैटर्न को अगर हम वैदिक शास्त्रों में जाएं तो वैदिक शास्त्र ये कहते हैं कि शनि हमारा अंतःकरण है। अंतःकरण, अब इसको अगर इंग्लिश में हम देखने की कोशिश करेंगे, इंग्लिश वर्ड जो अंतःकरण के लिए हमें मिलता है वो है दैट इज कॉन्शियस। सो सैटर्न को हम कॉन्शियस कीपर भी कह सकते हैं। अब आप देखिए, कॉन्शियस क्या है। कॉन्शियस का संबंध भी आपकी आत्मा के साथ ही है, यानी कि कहीं ना कहीं आत्मा तो आपकी विजिबल नहीं है, मगर शनि आपकी आत्मा के कार्य को, आपकी आत्मा को विजिबल बना देता है। अब ये चीज मैं थोड़ा सा माइथोलॉजी में आपको लेकर जाऊंगा ताकि ये आपको कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर हो जाए, क्योंकि शनि के बारे में समाज में इतने मिथ्स हैं, इतनी मिसकॉन्सेप्शंस फैलाई हुई हैं कि लोग शनि के नाम से डरते हैं। मगर जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शनि तो एक्चुअल में कहीं ना कहीं सबसे पवित्र एंटिटी है, सबसे सीक्रेट एंटिटी है। अब आप देखिए, सूर्य जो आपकी आत्मा है और जिसको हॉरोस्कोप में, हमारे ज्योतिष शास्त्र में राजा का खिताब दिया गया है, यानी कि सन इज ऑल सुप्रीम। क्यों? क्योंकि खेल तो सारी आपकी आत्मा का ही है। अब जब खेल आत्मा का है तो आत्मा तो राजा हो गई। अब आत्मा तो दिखाई नहीं देती, आत्मा विजिबल नहीं है। सो ऋषियों ने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया, उन्होंने इसको फादर सन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया कि सन आपका फादर है और सन का बेटा, एल्डर सन, बड़ा बेटा, वो शनि है। अब आप देखिए, फादर सन, नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर से बात करो वो कहेंगे कि फादर सन का तो जी आपस में निपटी नहीं है, इनका तो आपस में झगड़ा रहता है। अब आप देखिए, फादर और सन दोनों एक ही लीनियज से आते हैं, एक ही आत्मा से संबंध रखते हैं। यहां फादर और सन डिफरेंट एंटिटी नहीं है, एक ही आत्मा और उसी आत्मा का बेटा। यहां पर यह आपका फिजिकल दूसरा बेटा नहीं है शनि। शनि आपकी ही आत्मा का एक छोटा पार्ट है। यानी ऋषियों ने शनि के माध्यम से हमें यह समझाने का प्रयास किया कि
शनि जो है, क्योंकि आत्मा आपकी विजिबल नहीं होती, दिखाई नहीं देती, तो शनि के माध्यम से आप अपनी आत्मा को जान सकते हो। यानी कि जो कर्म आप जीवन में करते हो, उसका संबंध कहीं ना कहीं आपकी आत्मा से है, क्योंकि आत्मा के बिना तो हम कर्म कर ही नहीं पाएंगे। और शनि का संबंध कर्म से जो जोड़ा गया, उसके पीछे भी कारण है। अब जब शनि को शास्त्रों में बोला गया कि आपका अंतःकरण है, आपकी कॉन्शियंस है, अब कॉन्शियंस है, तो सबसे पहले हम शनि को अगर समझने का प्रयास करेंगे, शनि क्या है? शनि डिसिप्लिन का कारक है। शनि का अगर दूसरा देखेंगे तो शनि आपका कर्म है, और शनि के पास ही कर्म फल का भी विधान है। मगर साथ ही में अब आप देखिए, शनि के पास ही शनि को काल भी कहा जाता है। अब शनि आपका अंतःकरण भी है, शनि आपका कर्म भी है, शनि आपका कर्म फलदाता भी है, और शनि आपका काल भी है। अब आप देखिए, आपकी आत्मा अगर किसी को विजिबल होती है, जिसको हम कहते हैं कि किसी की भी लाइफ में हम अपने आप को जो दिखाते हैं, वो कैसे दिखाते हैं? बच्चा पैदा हुआ, पैदा होके एजुकेशन लेता है, एजुकेशन के माध्यम से उस बच्चे की आत्मा दिखाई देनी शुरू हो जाती है। उसके बाद एजुकेशन के बाद आत्मा कर्म के क्षेत्र में जाती है, वो भी विधान जो है या जो वो प्रिव्यू है, वो सैटर्न का ही है। और जो आप कर्म करते हो, उस कर्म का फल देने का प्रिव्यू भी सैटर्न का ही है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि सैटर्न काल भी है, आपकी डेथ भी है, यानी कि आपकी आत्मा बर्थ से लेकर डेथ तक ये सिर्फ फादर सन के डुओ से, फादर सन के सब्जेक्ट से, फादर सन का जो फिलॉसफी ऋषियों ने हमें दी, उसके माध्यम से ऋषियों ने हमें समझाया कि शनि एक्चुअल में क्या है। शनि आपकी आत्मा से अलग नहीं है, ये आपकी आत्मा का विजिबल एक्सप्रेशन है। अब आप देखिए, अब विजिबल एक्सप्रेशन अगर हम इसको, जो आज के मॉडर्न ज्योतिष में बोल दिया जाता है कि शनि बहुत बुरा है, तो फिर तो सबकी आत्मा बहुत बुरी हो गई। फिर आत्मा अगर बुरी हो गई तो आत्मा को तो देखो ठीक किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत डीप चला जाता है कि अगर किसी की आत्मा ही बुरी है तो उसको ठीक कैसे करोगे? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अब यहां पर आप देखोगे कि मॉडर्न डे एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं गलत साबित होती हुई दिखाई देती है। जो शनि को लेबल कर दिया गया कि शनि बुरा है, शनि गलत है, शनि हर बुरे कामों से शनि का संबंध है, ये बिल्कुल मिथ है, मिसकॉन्सेप्शन है, और शास्त्रों के विपरीत है। क्योंकि शास्त्र तो शनि को कह रहे हैं कि शनि आपका अंतःकरण है, आपकी कॉन्शियंस है। जब शनि आपकी कॉन्शियंस है, तो ये तो आपकी आत्मा का ही विजिबल एक्सप्रेशन है। जो आपकी आत्मा दिखाई दे रही है लोगों को, वो ही शनि है। अब यहां पर आप देखिए, जब आपका सैटर्न आपके कॉन्शियंस कीपर है, मींस आपकी कॉन्शियंस को डिसिप्लिन के प्रव्यू में रहना है, आपकी चेतना को डिसिप्लिन के प्रव्यू में रहना है, आपकी चेतना को जो कर्म करने हैं वो भी डिसिप्लिन के प्रव्यू में रहकर करने हैं। सो अब आप देखिए, फादर तो वो ऑल इंपॉर्टेंट हो ही गया, मगर बेटा भी कहीं कम नहीं है, और इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अगर आप देखोगे तो इनका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, सिर्फ होता क्या है, जब हम फर्स्ट हाउस की बात करते हैं, वहां सन अपनी हाईएस्ट एनर्जी में विजिबल है क्योंकि एग्जॉल्टेड है, मगर वो बिना शनि के नहीं हो सकता। शनि वहां भी आपको मिलेगा, मगर डेबिलिटेशन में मिलेगा। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चा अपने कार्मिक जोन में आ जाता है, तो जैसे ही बच्चा कार्मिक जोन में आएगा, तो बच्चा ज्यादा विजिबल हो गया, तो सेवंथ हाउस में आके आपका जो वो बच्चा था, जो फर्स्ट हाउस में एक छोटा बच्चा था, वो सेवंथ हाउस में आकर वो एग्जॉल्टेड हो गया। और वहां पे भी आप देखो, वो आत्मा से अलग नहीं हुआ, वहां सन डेबिलिटेटेड है। यानी कि जो हमारी एग्जॉल्टेशन डेबिलिटेशन वाली वीडियो थी, जिसमें
डॉक्टर धर्मेश मेहता ने यह बात बोली थी कि एक्सॉल्टेशन आपका विजिबल फॉर्म है और डेबिलिटेशन आपका दबा हुआ या हिडन चीज है। अब शनि तो है ही अंतःकरण, यानी कि आपके अंतर की बात, अंदर की, अंदर क्या है? आपकी आत्मा है, और आत्मा का संबंध आपके कर्म से है, वो शनि के माध्यम से है। अब हम अगर देखें, जो मैं आज की वीडियो का टॉपिक था, जो पिछले वीडियो में मैंने रेफरेंस आपको दिया था कि शनि का संबंध आपके पिछले जन्म से है। अब दर्शकों, इस चीज को मेरी को आप ध्यान से सुने और समझें कि शनि का संबंध पिछले जन्म से क्यों है। जो आज तक आपको पढ़ाया गया, बताया गया कि पास्ट लाइफ की कर्मास को देखना है तो आपको केतु को देखना है, तो वो भी मिसकॉन्सेप्शन है। आज की वीडियो में मैं ये भी बात आपको क्लियर कर रहा हूं कि अगर आपको पास्ट लाइफ में जाना है तो आपको शनि में ही जाना पड़ेगा, वो आपको सैटर्न से ही देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लाइफ और डेथ के कॉन्सेप्ट को समझोगे, क्योंकि जैसे ही किसी की डेथ होती है तो मन और अंतःकरण डेथ के साथ ही वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं, और जब नया जन्म होता है मन और अंतःकरण वहीं से उसके साथ अटैच हो जाते हैं। पिछले जन्म में आपने क्या क्या कर्म किए, पूरे किए, आधे किए, कुछ कार्मिक पेंडेंसी रखी, वो आपके अंतःकरण के साथ जुड़ गई, क्योंकि कर्म का संबंध आपके शनि से था। जब शनि से कर्म का संबंध था तो जो आपकी कार्मिक पेंडेंसी है वो भी शनि के साथ ही एसोसिएटेड है। क्योंकि डेथ अगर आ गई तो कहीं ना कहीं कुछ कर्म ऐसे होंगे जिसका फल भी आपको नहीं मिला होगा। तो वो चीजें जो आपके अंतःकरण की हैं, पिछले जन्म से कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं, वो शनि के साथ संबंधित हो गई। और जैसे ही शनि इस जन्म में आया, यानी कि शनि की प्लेसमेंट आपके हॉरोस्कोप के जिस भी भाव में हो गई, वो भाव आपका पिछले जन्म से संबंधित हो गया। और पिछले जन्म से भी संबंध किस सब्जेक्ट में? सारे सब्जेक्ट नहीं आएंगे सैटर्न के साथ, यहां दर्शकों आप क्लियर हो जाओ, सिर्फ कर्म का सिद्धांत उसके साथ जुड़ेगा। अब अगर जब हम सैटर्न की नेचर को समझने का प्रयास करते हैं, सैटर्न क्या है? सैटर्न आइसोलेशन देता है, सैटर्न अलग थलग रह के कार्य करना पसंद करता है। अब आप देखिए शनि को आइसोलेशन क्यों दी? एक तो अकेलापन और दूसरा अंतःकरण, यानी कि जब आदमी अकेला होगा, अपने अंदर आएगा, अपने मूल स्वभाव में आएगा, तो वो क्या करेगा? वो शरीर के कार्य नहीं कर सकता, तब उसको आत्मा के ही कार्य करने। सो सैटर्न जब आइसोलेशन में जाएगा, अपने अंतःकरण में जाएगा, मींस जैसे ही इस जन्म में जिस भाव में शनि की पोजीशन आ गई, तो वहां पर अंतःकरण यानी कि आत्मा के कर्म भी उसके साथ वहीं से शुरुआत होगी, मगर वो शुरुआत का कनेक्शन जो है पिछले जन्म से आपका रहेगा। अब जो टिप मैंने उस वीडियो में आपको दिया था कि सैटर्न के थर्ड हाउस से आप शुरू करें। अब आप देखिए, ये तो अब आप समझ गए कि शनि का संबंध आपके पिछले जन्म के कर्मों से था, और इस जन्म में शनि की प्लेसमेंट जहां भी आपकी हो गई, उसका थर्ड हाउस जो है वो उन कर्मों के एफर्ट्स का हाउस है। यानी कि जो कर्म आप करना चाहते हो या जो शनि आपसे करवाना चाहता है, जो डिजायर्स आपकी हैं, यानी कि अंतःकरण की डिजायर्स, अंतःकरण की डिजायर्स वो कौन सी हुई? वो उसका थर्ड हाउस हुई। सो आपको थर्ड हाउस से कार्य करने शुरू करने पड़ेंगे, क्योंकि थर्ड हाउस आपके एफर्ट का हाउस है। यानी अब आप समझ लीजिए कि आपके अंतःकरण को, अंतःकरण की एफर्ट्स, अंतःकरण क्या है? अपने मूलभूत स्वभाव में आइसोलेशन में गई हुई आत्मा का विजिबल एक्सप्रेशन। मींस आप आपकी आत्मा का ही कार्य करोगे, और उसको करने के लिए एफर्ट्स का हाउस शनि की प्लेसमेंट से तीसरा हाउस होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं अपने ही चार्ट से आपको समझा सकता हूं, उसके लिए मैं अपना चार्ट ही आपके साथ शेयर कर रहा हूं।
और उसके माध्यम से आप क्लियरली समझ पाओगे कि ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या, इसको देखना कैसे है। अब आप देख सकते हैं कि ये मेरा चार्ट आपके सामने है। अब जब इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे, आप देखेंगे कि मेरे जन्म कुंडली में, मेरे हॉरोस्कोप में शनि 3rd हाउस में पॉजिटिव है। ऑलरेडी वो एफर्ट्स के घर में ही है। वो अच्छा है बुरा है ये हम किसी और वीडियो में लेंगे इस चीज को। आज क्योंकि हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट को आप समझिए। शनि मींस मेरा अंतःकरण मेरे 3rd हाउस में है। अब शनि की एफर्ट्स का हाउस कौन सा हुआ? शनि से 3रा हाउस, यानी के 4th 5th हाउस मेरे शनि के एफर्ट्स का हाउस हुआ, मेरे अंतःकरण के एफर्ट्स का हाउस हुआ। अब मैं इसको क्या करूंगा, अब आपकी इजी मतलब करने के लिए ये मैं आपको दिखाऊंगा कि अब मैंने चार्ट को रोटेट कर दिया ताकि आपको इजी रहे। मैंने शनि के एफर्ट्स के हाउस को, यानी शनि से 3रे भाव को मैंने आपका लग्न चार्ट बना दिया। जैसे ही मैंने वो बनाया, ये आपके इस प्रेजेंट लाइफ का, ये आपका कार्मिक चार्ट कर दिया। अब वो कार्य तो आपको 100% करने ही पड़ेंगे क्योंकि वो आपके अंतःकरण के कार्य हैं। अंतःकरण के कार्य हैं और आपको करने हैं, तो आपका प्रोफेशन भी वहीं से देखा जा सकता है क्योंकि वो तो अब आपकी मजबूरी बन गई, क्योंकि आपकी आत्मा का काम है। शरीर तो सिर्फ काम करता हुआ हमारा टूल है और उसमें मन उसको हेल्प करता है। अब जब हम चार्ट में चलेंगे, अब आप देखिए यहां पर, अब आप देखोगे कि मेरे लग्न में क्या आ गया, लग्न में आ गया केतु। यानी क्या चीज आ गई कि मेरे को मेटीरियल चीजों से, शारीरिक चीजों से, फिजिकल चीजों से, मेटीरियल चीजों से डिसएसोसिएट होना ही था लाइफ में। अब ये चीज मेरे लिए आनी थी कि मेरे को मेटीरियल चीजों से डिसएसोसिएट होना था। अब आगे चलते हैं। अब हम अगर इसके कर्म को यहां से देखने का प्रयास करेंगे, आप देखोगे 5th हाउस में मंगल देवता आ गए। मंगल किस चीज का कारक है? मंगल मशीन्स आपको दे रहा है और ये मेरा एजुकेशन का हाउस है। मेरे एजुकेशन के हाउस में अब आप देखिए मार्स वहां पर है और मेरे को एजुकेशन किस चीज की लेनी पड़ी? मेरे को डेंटिस्ट्री या मैं डेंटल सर्जन बना। जब मैं डेंटल सर्जन बना तो ये मेरे एजुकेशन का हाउस हो गया। आप देखो कि ये टेक्निक जब अप्लाई होती है तो चीजें कितने क्लियरली आपके सामने एविडेंट हो जाएगी। मगर मेरा डिसइंटरेस्ट उसमें भी आना था। अब उसके पीछे कारण क्या था? अब आप देखिए ये कंटिन्यूटी पिछले जन्म से चली। एज फॉर्मल एजुकेशन मेरी एक एज डेंटल सर्जन हुई। मार्स वही चीज यहां पर आपके सामने दिखा रहा है। अब आप देखिए 7th हाउस में मेरे राहु और चंद्रमा। अब आप देखिए मेरा सप्तम भाव मेरा स्पोर्ट का हाउस है, मेरा शक्ति स्थान है। यानी शक्ति मेरे को किससे मिलेगी? राहु के सब्जेक्ट से, फॉरेन एसोसिएशन से। यानी कि मेरे को कुछ और कार्य करने हैं और मेरा मन उन्हीं में चला गया। शक्ति योग तो ये है ही, मगर अब यहां पर राहु क्या है, मेरे को किस चीज की तरफ प्रेरित करता हुआ दिखाई देता है? यानी कि अमृत की तरफ, मोक्ष प्राप्ति की तरफ। और ये यहां पर अगर आप देखोगे कि राशि यहां पर लियो हो जाएगी, यानी ये भी मेरा एजुकेशन का स्थान बन जाएगा। और ये दर्शकों मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि बहुत छोटा जब मैं बचपन से ही था, माइथोलॉजी पढ़ना, वेद पढ़ना, ये चीजें या ऑकल्ट की मिस्ट्रीज को समझना, ये मेरा सब्जेक्ट रहा और मेरे को उसी में आनंद भी आता था और मेरा मन जमता ही उन्हीं चीजों में था। चाहे वो वेदों की बातें हों, चाहे वो ओशो जैसे दार्शनिक को पढ़ना हो। या मैं आपको बात क्लियर कर देता हूं कि मैंने दोनों चीजें करी, माइथोलॉजी भी पढ़ी
और रिबेलियस थॉट्स, रिबेलियस फिलॉसफी, वो भी मेरे को मेरे शक्ति स्थान में मिल गई। अब आप यहां पर अब आप देखिए, एक मैंने स्पिरिचुअलिटी की वीडियो बनाई थी दर्शकों, आपको ये मैंने बताया था कि किसी की भी लाइफ में अगर आपको स्पिरिचुअलिटी देखनी है तो आपको 8th हाउस और 11th हाउस आपको देखने बहुत जरूरी है। अब आप देखिए इस चार्ट में जब आप देखोगे तो आपको 8th हाउस और 11th हाउस सबसे स्ट्रॉन्ग हाउसेस दिखेंगे। अब जब आप 8th हाउस में जाएंगे तो वहां पे आपको सूर्य, शुक्र और बुध तीनों मिल जाएंगे। देखिए ये मजे वाली बात है, सूर्य जो शास्त्रों का ज्ञाता है, शुक्र जिसके पास डीप से डीप ऑकल्ट की नॉलेज पड़ी है, साधना भी है, और साथ में मरकरी जो लर्निंग, यानी मेरी लर्निंग ऑकल्ट में होनी थी। अब आप देखिए मेरा कर्म कैसे बना। जो हम प्रोफेशन की बात करते हैं, कहने को फॉर्मल एजुकेशन मेरी एज अ डेंटल सर्जन हुई, मगर जैसे ही हम इस थ्योरी को अप्लाई करेंगे आप देखेंगे कि चीजें बदलती हुई दिखाई देंगी, और वो ऐसे नहीं है, वो लाइफ में बदलती हैं। सिर्फ ये नहीं है कि कहने को है, ये थ्योरी नहीं है, ये फिलॉसफी नहीं है, ये फैक्ट्स हैं। और जब हम फैक्ट्स पे आते हैं, आप, क्योंकि मैंने ये जो बात कही है, मैंने तो सैकड़ों चार्ट पर इसकी आजमाइश की, इन चीजों को खोजा, तब जाके मैं इस चीज को इतना ऑथेंटिकली आपसे बात कर रहा हूं। अब आप देखिए उसके बाद 11th हाउस में जैसे ही हम जाते हैं, यहां पर गुरु और शनि, यानी जो मेरा एस्ट्रोलॉजी का, जो वीडियोस में मैं कहता भी हूं कि दुनिया के बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो एस्ट्रोलॉजी का है, वो गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन है, धर्म कर्म युति। ये डीपेस्ट लेवल की एस्ट्रोलॉजी देता है, और जब ये एक्वेरियस हाउस में चला गया तो यहां पर तो मिस्ट्रीज को उसको एक्सप्लोर करना ही था, और ये ही मेरा कर्म बनना था। अब आप देखिए ये कहां से हमने खोजा, शनि के एफर्ट के हाउस से। शनि के तीसरे भाव को जब हमने असेंडेंट चार्ट बनाया तो ये मिस्ट्रीज क्लियर हुई। अदरवाइज अब मैं चार्ट को आपके लिए नॉर्मल बना देता हूं, ये लीजिए जो ओरिजिनल मेरा चार्ट है। अब आप इसमें देखिए, हमेशा कंफ्यूजन बनी रहेगी कि मैं एस्ट्रोलॉजर क्यों बना। हाँ, ये बिल्कुल क्लियरली यहीं से बताया जा सकता है कि आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए डेंटल सर्जन। ये बिल्कुल क्लियरली ये भी बताया जा सकता है कि आई एम ए सेल्फ मेड मैन, मैंने किसी की हेल्प नहीं ली लाइफ में। ये बातें बिल्कुल ठीक है। डीप ऑकल्ट के इंटरेस्ट हैं, ये भी यहां से समझ में आ जाते हैं। मगर जो मेरा ये जो प्रोफेशनल ट्रांसफॉर्मेशन आनी है, या जिसको हम कह सकते हैं कि लाइफ का जो मेजर प्रोफेशन बनना है, अगर उसको खोजना है, तो जो टेक्निक मैंने आपको दी है कि शनि यानी आपके अंतःकरण के तीसरे भाव से आप उस चीज को उठाइए, उस चीज को, चार्ट को घुमा लीजिए। जब आप चार्ट को घुमाएंगे तो आपकी सारी मिस्ट्रीज आपकी आंखों के सामने ही अनफोल्ड हो जाएंगी। फिर आपको भटकने की जरूरत नहीं है, एक एस्ट्रोलॉजर दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास जाके भटकने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मिस्ट्रीज का सॉल्यूशन अपने आप खोज पाओगे। और जो बच्चे जो करियर की शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए ये टेक्निक्स देखिए कितनी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएंगी कि उनके लिए ये शॉर्टकट मिल गया। उनको समझ में आ गया कि लाइफ में अब उनको करना क्या है। जो आदमी 10-20 साल वॉन्डरिंग करके इधर उधर के कार्य करके फिर वहां पे पहुंचता है, उसके लिए ये मेथड, ये टेक्निक अप्लाई करके हम बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन में अपने प्रोफेशन यानी अपने कर्म को कर सकते हैं। जब हम, अब आप देखिए एक आदमी कर्म करेगा वॉन्डरिंग के बाद, पूरा का पूरा लाइफ इधर उधर हौच पौच करने के बाद उसके पास लाइफ में कार्य करने को थोड़ा पीरियड मिलेगा। और एक आदमी को शॉर्टकट मिल गया, टेक्निक समझ में आ गई, वो अपनी एनर्जीज को वहीं से डायरेक्ट करना शुरू कर सकता है और वो सक्सेस के ज्यादा करीब पहुंच जाएगा। अब आप देखिए ये टेक्निक्स के बेनिफिट क्या थे। अब यहां पर ऋषियों का कॉन्सेप्ट आप देखिए,
जब एस्ट्रोलॉजी के शास्त्र की रचना हुई तो ऋषियों के मन में यह था कि बच्चे के जन्म के समय ही बच्चे के प्रोफेशन यानी बच्चे के कर्म क्षेत्र को उसके पेरेंट्स को बता दिया जाए। और तब क्या होता था, राजकुमार आया, वो अपने राजपुरोहित को बुलाते थे, राजपुरोहित उनको बता देता था कि ये बच्चा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, ये बच्चा सन्यासी बनेगा, ये बच्चा बहुत पैसा कमाएगा। अब आप देखिए, उस एस्ट्रोलॉजर ने चार्ट को देखा और उसका भविष्य निश्चित कर दिया। और वहां पर, क्योंकि उस टाइम लोग इन चीजों को समझते थे और मानते थे, सबसे बड़ी बात क्या है, मानते थे, और उनके जन्मों में भटकाव देखने को नहीं मिलता। अगर राज ज्योतिषी ने कह दिया कि गौतम बुद्ध ये इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा कि सब सम्राट भी इसके सामने सिर झुकाएंगे, देखिए मिस्ट्री तो उसने क्लियर कर दी थी। ये आपको एग्जाम्पल्स, जब आप पीछे जाओगे, हिस्ट्री में जाओ, तो आपको एग्जाम्पल्स बहुत आसानी से मिलेंगे। सिर्फ क्या है कि उन एग्जाम्पल्स को आपको देखना है और उन एग्जाम्पल्स से ही आपको समझना है। और ये जो टेक्निक मैंने दी है, शास्त्रों से ही ली है। कुछ मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बड़ी मतलब यानी कि उपलब्धि वाली बात है, एक नॉर्मल चीज है। सिर्फ मैंने उसको शास्त्रों से मिला दिया, शास्त्रों से उठाया और शास्त्रों से ही मिला दिया, पीछे चले गए। सिर्फ एक वर्ड से ये सारी टेक्निक निकली, और वो वर्ड क्या था कि शनि अंतःकरण है। जैसे ही शनि का ये नाम मेरे सामने आया कि शनि अंतःकरण है, ये सारी मिस्ट्री अनफोल्ड हुई। और ये इसी वजह से मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि ये जो रिसर्च का सब्जेक्ट है, आप इसको और आगे बढ़ाएं, थॉट प्रोसेस को और आगे बढ़ाया जाए, ताकि लोगों का भला हो सके। जो आगे वाली वीडियो डॉक्टर धर्मेश मेहता और मैडम सुनीली के साथ मैं मतलब बनाने वाला हूं, जिसमें हम आपके कहे के हिसाब से चार्ट्स को लेंगे, अलग अलग प्रोफेशनल्स के चार्ट्स को लेंगे। सो वो वीडियो तो 100% आपके लिए कामकारी होगी, मगर ये वीडियो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में हेल्पफुल होगी। सो दोस्तों, इसके साथ ही मैं वाणी को विराम देता हूं। और एक जो रिक्वेस्ट सभी के साथ हर वीडियो में मैं करता हूं, इस वीडियो में भी करूंगा, कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस आपका अपना चैनल है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ऑथेंटिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज और रिसर्च की नॉलेज घर घर तक पहुंचे, लोगों की मिस्ट्रीज क्लियर हो, लोग पैसे की ब्लैकमेलिंग का शिकार ना हो। और जो लोग हमारे इंस्टीट्यूट में एजुकेशन लेना चाहते हैं, मेरे से अपॉइंटमेंट लेकर कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, उन सब के लिए मेरा एक ही फोन नंबर है, दैट इज 9881164480। मेरे बेटे मनु का है वो नंबर। आपकी बात मतलब मेरे बेटे से ही होगी, और उसी के माध्यम से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। सो दोस्तों, धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद। इस तरह के जो फाइंडिंग्स होती हैं, मेरी तो आदत है कि मैं तो आपके साथ शेयर करता रहता हूं, ताकि एस्ट्रोलॉजी विकसित हो, और सबसे बड़ी बात क्या है, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से लाइफ विकसित हो। यही मेरा ध्येय है, यही एस्ट्रो इंटेलिजेंस का ध्येय है, और इसी यात्रा में हम सब इकट्ठे हैं। धन्यवाद दोस्तों।